आप सभी का स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में गुलमोहर भाग 2 आपकी पुस्तक से पाठ 5 रसीले आम को पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आम के बारे में बता देती हूँ। आम सभी को पसंद होता है। आम गर्मियों का फल है। यह फलों का राजा भी कहलाता है और हम इसे अमृत फल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आम गुणकारी होता है। आम कई किस्मों का होता है, जैसे लंगड़ा, चौसा, सिंदूरी, दशहरी आदि। ये आम कई प्रकार के होते हैं और कच्चे आमों से हम कई चीजें बना लेते हैं, जैसे चटनी। और गर्मियों में हमें लू नहीं लगती है तो मम्मी लोग हमारे लिए क्या बनाते हैं? पना, आम का पना, जिससे हमें लू नहीं लगती। और मम्मी लोग हमारे लिए इससे अचार भी बनाते हैं, है ना? आम का अचार भी बनता है ना, जो सबको पसंद होता है, आपको भी पसंद होगा, है ना? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आम के बारे में। रसीले आम। जिन दिन जब गर्मियां होती हैं तो सारे मार्केट में आपको बाजार में आम ही आम दिखाई देते हैं। आपको अच्छा लगता है ना? तो आज हम आम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। गर्मी शुरू होते ही आम की दुकानें सज जाती हैं। गली मोहल्ले में रेहड़ी वाले आम लेकर आ जाते हैं। हर जगह आम ही आम दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आम ने प्रतियोगिता में सभी फलों को हराकर चारों ओर अपनी धूम मचा दी है। तो बच्चों, यहाँ पर रेहड़ी वाले एक शब्द आया है ना, तो रेहड़ी वाले कौन होते हैं? जो फलों को या सब्जियों को अपनी ठेले वाली गाड़ी में लेकर उसे बेचने आते हैं, गली मोहल्लों में बेचने आते हैं। आम फलों का राजा कहलाता है। दशहरी, सफ़ेदा, चौसा, लंगड़ा, सिंदूरी और न जाने कितने तरह के आम होते हैं। आम के हरे भरे बगीचों में पेड़ों से लटकते पके अधपके आमों को देखने का अपना ही आनंद होता है। आम लगने से पहले इन पर बौर आते हैं। अमराइयों में कोयलें गाने लगती हैं। आमों के शौकीन तोतों को भगाने के लिए माली चौकस रहते हैं। चुपके से आम तोड़कर खाने वाले बच्चे माली के हाथ आ गए तो उनकी खैर नहीं होती। आम को अमृत फल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे आमों को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती, इसीलिए लोग गर्मियों में भोजन के साथ पना नियमित रूप से पीते हैं। कच्चे आमों से कई तरह के अचार तैयार किए जाते हैं। जूस की दुकानों पर मैंगो शेक पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते समय लोग आम लेकर जाते हैं। शायद
ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम अच्छे न लगते हों। सुबह का नाश्ता हो या दिन का भोजन, शाम हो या रात का भोजन, आम तो हर समय खाया जाता है। तो बच्चों, अब हमने पाठ तो पढ़ लिया है और अब हमने पाठ से क्या सीखा? हमने पाठ से आम की विभिन्न किस्मों के नाम सीखे, जैसे दशहरी, सफेदा, चौसा, लंगड़ा और सिंदूरी। और हमने यह भी सीखा कि इससे बनने वाले खाद्य तथा पेय पदार्थों के नाम। खाद्य माने जैसे चटनी, अचार, है ना। और पेय पदार्थों में मैंगो शेक और पना। तो इस तरह हमने पाठ पढ़ लिया है और अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को भी जान लेते हैं। रेहड़ी वाला, आपके उसमें आया था ना पाठ में बीच में, रेहड़ी वाला। रेहड़ी वाला कौन होता है? ठेले वाला। ठेले वाला। धूम मचाना। धूम मचाना, उसका अर्थ होगा प्रसिद्धि पाना। क्या होगा? प्रसिद्धि पाना। अगला शब्द है अमराई। ये भी पाठ के बीच में आया था ना, अमराई, यानी कि आम का बगीचा। अमराई माने आम का बगीचा। अगला शब्द है खैर। खैर का अर्थ होगा अच्छा। लू, और लू का अर्थ होगा गरम हवा। गरम हवा। अगला शब्द है नियमित। नियमित, इसका अर्थ होगा प्रतिदिन। नियमित का अर्थ होगा प्रतिदिन। अगला शब्द है मैंगो शेक। आप लोग पीते हैं ना मैंगो शेक। इसका अर्थ है आम और दूध से बना पेय। पेय माने पीने वाला। आम और दूध से बना पेय। प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का अर्थ है मुकाबला। अगला शब्द है अधपका। शब्द है अधपका। अधपका का अर्थ है आधा पका हुआ। बौर। बौर माने आम की मंजरी। आम की मंजरी। अगला शब्द है शौकीन। शब्द है शौकीन, और शौकीन का अर्थ है शौक रखने वाला। शौक रखने वाला। शब्द है चौकस। चौकस माने यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं, सावधान और सतर्क। चौकस का अर्थ है सावधान और सतर्क। अगला शब्द है पना, और पना का अर्थ है आम का बना हुआ खट्टा मीठा शरबत। आम का बना हुआ खट्टा मीठा शरबत। तो बच्चों, इस तरह हमने पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लिए हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम एक पुस्तक में पेज नंबर 39 में दी हुई
एक छोटी सी गतिविधि को मिलकर करते हैं। तो चलिए गतिविधि को पूरा करते हैं। क्वेश्चन है, गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उनसे संबंधित चित्रों पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, सबसे पहले चित्र में एक लड़का गरम चाय पी रहा है। तो क्या गरम चाय से गर्मी से बचा जा सकता है? नहीं। यहाँ पर हम क्या निशान लगाएंगे? गलत का। और अगले चित्र में एक लड़की आइसक्रीम खा रही है। तो क्या आइसक्रीम खाकर गर्मी से बचा जा सकता है? बिल्कुल सही, बचा जा सकता है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगले चित्र में एक लड़की स्वेटर पहने हुए है। तो बच्चों, क्या गर्मी से इससे बचा जा सकता है स्वेटर पहनकर? नहीं। तो इसका उत्तर होगा गलत। तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, अगले चित्र में एक लड़की तरबूज खा रही है। गर्मियों में हम लोग तरबूज खाते हैं ना, गर्मी से बचने के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगले चित्र में एक लड़की धूप में बैठी हुई है। तो बच्चों, क्या हम गर्मी में धूप में बैठ सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अगले चित्र में एक लड़की पानी पी रही है। तो बच्चों, हमें गर्मियों में प्यास भी बहुत लगती है ना। तो गर्मी से बचने के लिए हम पानी पीते हैं। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगले चित्र में एक लड़का नहा रहा है। तो बच्चों, गर्मियों में कई बार नहाना पड़ता है ना गर्मी से बचने के लिए। तो यहाँ पर हम कौन सा निशान लगाएंगे? सही या गलत का? जल्दी से सोचकर बोलो। बिल्कुल सही। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आखिरी चित्र में एक लड़का पंखे की हवा ले रहा है। तो बच्चों, गर्मी से बचने के लिए हम पंखे की हवा लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम कैसा निशान लगाएंगे? जल्दी से सोचकर बताओ। पंखे की हवा हमें गर्मी से बचाती है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह बच्चों, हमने हंसते खेलते दी हुई गतिविधि को पूरा किया। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपने पाठ को आज पूरा कर लिया है। हमने शब्द भी पढ़ लिए हैं और साथ में हमने एक छोटी सी एक्टिविटी भी की है, रचनात्मक गतिविधि की है ना। तो आप भी वीडियो के माध्यम से पाठ को पढ़ेंगे और दी गई गतिविधि को भी पुस्तक में पूरा करेंगे। और हम अगले वीडियो में पुस्तक के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।
बाय बाय।